नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा। और ये बातें तो आपने सुनी ली होंगी खूब अच्छे तरीके से कि 25 तारीख को यानी कि आज हर एक स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर ने अपनी अपनी राय रिटर्न में पोखरियाल जी तक पहुंचा दी होगी और फिर उसके बाद में उस पर मंथन होगा पूरी तरीके से। और जो निचोड़ निकल के आएगा उस निचोड़ के अकॉर्डिंग डिसीजन कल या परसों तक आ जाएगा, क्योंकि ये डिसीजन ऐसा है जो रोकना मुश्किल है। पोखरियाल जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। अगर आप उनके वक्तव्य सुनते होंगे, हालांकि मैंने आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पॉलिटिकल तरीके से बोलते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि पोखरियाल जी एजुकेशन में पॉलिटिकल बातें उनकी होती ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मैं पोखरियाल जी को जो ट्वीट करना चाहता हूं, मैं अपनी राय बीइंग अ टीचर जो देना चाहता हूं वो ये देना चाहता हूं कि पहली बात तो ये है कि नंबर ऑफ केसेस कम होने के बावजूद भी जो ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम जुलाई में नहीं होने चाहिए या जुलाई के लास्ट में होने चाहिए, क्योंकि हमें कोरोना की जो रेट घट रहा है लेकिन नंबर ऑफ डेथ है काफ़ी काउंटिंग में, उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें और थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। दूसरा जो बात है मेरी, दूसरी बात ये है कि इस जो कॉलेज के एग्ज़ाम है यानी कि 12वीं क्लास के जो एग्ज़ाम है वो उसी स्कूल में हो, उसी स्कूल में एग्ज़ाम हो, वहीं चेकिंग हो और फीडिंग हो जाए। ये जो मेजरमेंट है वो इंटरनल असेसमेंट से ज़्यादा कारगर मेजरमेंट है। एक्चुअली इंटरनल असेसमेंट की जो कहानी है वो मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे, अब बच्चे इतने तेज हो गए हैं, इतने बच्चे डिसीजन मेकिंग हो गए हैं। एक टाइम था जब बच्चे सॉरी केवल उस तरीके से पढ़ाई करते थे, उस तरीके से एग्जाम देते थे जैसे उनके टीचर कहते थे, जैसे स्कूल का क्यूरिकुलम होता था, जैसे उनके प्रिंसिपल कहते थे या जैसे उनके पेरेंट्स कहते थे। अब बच्चा बहुत बड़ा डिसीजन लेता है और ये जरूरी भी है, क्योंकि उसका 10th में ही उसका टारगेट IIT या JEE की तरफ मुड़ जाता है। वो 11th में तो मुड़ ही जाता है, 12th में तो पूरा ध्यान ही उसका उधर रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो उसकी प्रक्रिया स्कूलिंग में हुई है, प्रैक्टिकल देना, फाइल जमा करना, यानी कि प्रोजेक्ट देना या ये करना वो करना, उसमें वो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि अल्टीमेटली मुझे बोर्ड में जाना है, अल्टीमेटली मुझे JEE में जाना है, और जो पूरी तरीके से गलत नहीं है। ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि ये छोटा सा एग्जाम हो, भले 190 मिनट का काफ़ी एग्जाम है, 40 मार्क्स का हो जाए, उसके डबल हो जाएंगे, 80 मार्क्स का वो एग्जाम हो जाएगा। स्कूल के जो टीचर हैं वो उस बच्चे को समझते भी हैं 10th के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, 11th के अकॉर्डिंग या ऑनलाइन पढ़ाई के भी अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो वो उस तरीके से उस बच्चे को का आकलन करेंगे, बिल्कुल सही आकलन होगा और कोई दूसरा उनका आकलन नहीं कर सकता। ठीक है ना, क्योंकि स्कूल के टीचर इतने सेंसिटिव होते हैं, उन्हें यह भी पता होता है कि इस बच्चे के अगर आज 20 में से 18 नंबर आए तो उसका रीजन ये है कि कल ये काम कर रहा था, कल ये चैप्टर पढ़ रहा था, इस चैप्टर को इसने पढ़ा ही नहीं है। यानी कि वहां पर काफी अच्छी ऑथेंटिसिटी जाएगी और ये जो चेकिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगी, बच्चे को जाने आने में भी सुविधा नहीं होगी, उसी का अपना स्कूल है। हर किसी के 50, 100, 80, 200, 150, 300 ज्यादा से ज्यादा इतने बच्चे होते हैं, बहुत आराम से मैनेज हो जाएगा। बच्चों को सब कुछ पता है कि वॉशरूम किधर है या हमारा रूम कितना है, सीटिंग प्लान कहाँ है, कहाँ से निकलना है, कहाँ से जाना है, कौन छोड़ के आना है, कौन लेके आना है। तो इससे जो है डिस्टेंस मेंटेनिंग में काफ़ी फैसिलिटी होगी, सुविधा होगी। ठीक है ना। और बच्चों के मार्क्स की ऑथेंटिसिटी भी हो जाएगी और उसको आगे कैरियर के लिए भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बातें, ये मैं अपनी बातें कह रहा हूँ, एक्चुअली मेरे से भी बहुत बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट उस पैनल में हैं, इवन खुद पोखरियाल जी बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। तो ये सब चीज़ें निकल के आएंगी। मैं इंतजार कर रहा हूं कि ऐसा कुछ निचोड़ निकल के आए कि एग्जाम जुलाई लास्ट या अगस्त में हो। दूसरी बात, एग्जाम स्कूल में हो, एग्जाम सेंटर पे ना हो। तीसरी बात है पेपर छोटा हो, 90 मार्क्स का हो, उसमें MCQ और केस स्टडी या सोर्स स्टडी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर हो। ठीक है ना। और बहुत ही ज़्यादा
एसोसिएटिव क्वेश्चन हो, यानी कि वो तो सब क्वेश्चन पेपर बनाने वालों को पता ही होता है कि किस तरीके का पेपर बनेगा, क्रिएटिविटी भी हो, उसमें सब चीज़ें हों जिससे बच्चे को आसानी से आकलन किया जा सके। और 1.5 घंटे का पेपर हो, स्कूल में ही हो, चेकिंग भी हो जाएगी, मार्क्स फीडिंग भी हो जाएगी, रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा और फिर उसके बाद में अगला सेशन भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसा हो सके कि हम अपने सेशन का टाइम ही बदल लें, मेरा ख्याल है अगले 2-3 साल के लिए हम अपने सेशन का टाइम जुलाई से फरवरी कर दें, फरवरी में एग्जाम लेके और फिर इस कोरोना को देखते रहें, क्योंकि अप्रैल मई में कोरोना का भाई अभी टाइम चल रहा है, धीरे धीरे हमें उसे हटाना होगा। तो ये मेरी विचारधारा थी और मैं ये ट्वीट करने वाला हूं। और आप लोगों को मेरी बातें कैसी लगी हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देखिए बच्चे, एक चीज जरूर ध्यान रखें कि इस मुद्दे को पॉलिटिकल ना बनाएं, प्लीज प्लीज प्लीज। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि मेरे जो विचारधारा है वो सब बच्चों तक जाए। थैंक यू सो मच एंड ऑल the very best.